नितिशा मुस्कुराती हुई वहां से जाने लगी। उसने सुना कि संजना दोनों लड़कों का एक दूसरे से परिचय करवा रही थी। वीर जो खुद इतना फेमस था, वो जैसे पूरी तरह से संजना के आकर्षण में डूबा हुआ था। लेकिन संजना का बॉयफ्रेंड उससे भी कहीं ज्यादा फेमस और गुड लुकिंग था। इसीलिए कोई संजना को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। नितिशा ने मन में सोचा, संजना मुझे गलत मत समझना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी अगर ये काम मैं नहीं करती तो कोई दूसरा करता। इसके बाद उसने उसी नंबर पर मैसेज भेज दिया, काम हो गया, मेरा काम करना मत भूलना। करण वीर को बहुत ही बेरुखी से घूरे जा रहा था। संजना उसके पास खड़ी होकर उसे वीर का परिचय दे रही थी। जब संजना ने करण का परिचय देने के लिए मुंह खोला तो करण ने खुद बोला, मैं संजना का हस्बैंड हूं। संजना हैरानी से उसे देखती रह गई। ये लड़का सच में। करण के बारे में जानकर वीर दंग रह गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। करण की आंखें गौर से वीर के हाव भाव नोटिस कर रही थी, जैसे उसके मन की बातें जानने की कोशिश कर रही हो। करण ने संजना को प्यार से अपने करीब खींचकर कहा, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सबके सामने इतना प्यार दिखाने से संजना को ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो वीर को देखकर मुस्कुराई। वीर के लिए ये वहां से जाने का इशारा था। उसने उन दोनों से कहा, तुम लोग बातें करो, मैं तैयारी करने के लिए जाता हूं। प्रेमी जोड़ों के बीच किसी तीसरे इंसान का होना हमेशा अजीब लगता है। वीर सहगल खुद को बहुत गुड लुकिंग और हाई स्टैंडर्ड वाला समझता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि संजना का बॉयफ्रेंड उससे भी ज्यादा हाई क्लास निकलेगा। उसके जाने के बाद करण संजना से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और उसे नाराजगी से देखने लगा। उसने संजना से पूछा, बताओ मुझे, यहाँ क्या चल रहा है? संजना मुस्कुराकर बोली, क्या चल रहा है? हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या तुमने नहीं देखा? वैसे तुमने तो कहा था कि तुम कोर्ट के बाहर मेरा इंतजार करोगे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कैसे नहीं आता? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आकर तुम्हारी बात में दखल दूं? करण की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो जेलस फील कर रहा था। संजना बोली, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था, मैं तुम्हारा सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। इसीलिए प्लीज खुद को कंट्रोल करो। अगर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा तो मैं तुमसे तलाक लेने की बात बनाऊंगी। करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, तुम ऐसे इंसानों से दूर रहा करो। वो वहां से जाने के लिए मुड़ा। संजना भी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी करण ने उसे पुकारा, रुको। संजना ने उसे थके हुए एक्सप्रेशन देकर कहा, अब क्या है? करण धीरे से बोला, ऑल द बेस्ट। संजना मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू। बस अब मुझे चिढ़ाना मत। संजना मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। संजना के चेहरे पर खुद के लिए सच्ची मुस्कान देखकर करण बहुत खुश था। चलते चलते संजना पानी की बोतल हिलाती जा रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। नितिशा ने दूर से संजना को आवाज लगाई, संजना, अच्छा हुआ तुम आ गई, कंपटीशन बस शुरू होने वाला है। नितिशा को गॉगल्स और कैप के साथ तैयार देख संजना ने पूछा, तुम तो पहले से ही तैयार हो गई। संजना ने पानी की बोतल साइड में रखकर अपने स्पोर्ट्स बैग से गॉगल्स और कैप निकाल लिए। जब संजना भी पूरी तरह से तैयार हो गई तो जजेस अंदर चेकिंग के लिए आए, क्योंकि अंदर सब लोग स्विमिंग के लिए तैयारी कर रहे थे और कुछ स्विमर्स तो पहले ही पूल के पास पहुंच गए थे। संजना ने अपने दाएं बाएं देखा, अभी तक उसके कोच वहां नहीं आए थे, लेकिन उसी वक्त कोच इंद्रजीत वहां दौड़ते हुए आए और बोले, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। बस अपना बेस्ट दो और शांत मन से इस चैलेंज को पूरा करो। पहले वाली रेस के मुकाबले आज की रेस काफी बड़ी थी। दर्शकों से पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और वहां कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। संजना को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके फैंस उसके बाहर आते ही उसके लिए जोर जोर से चीयर कर रहे थे। कोच इंद्रजीत को चिंता हो रही थी कि कहीं संजना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर खुद की परफॉर्मेंस खराब ना कर ले, लेकिन इसीलिए वो उसे लेक्चर देते हुए बोले, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने में लगाना। इस वक्त इस कंपटीशन से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। संजना उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसके कोच उसका भला सोचकर ये सब कुछ कह रहे हैं। तभी सीटी की आवाज आई और जजेस अपनी सीटों पर बैठ गए और स्विमर्स अपने अपने डाइविंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर खड़े हो गए। दर्शक जोर जोर से चीयर कर रहे थे। संजना ने अपने डाइविंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी फैमिली और दोस्तों की तरफ देखा जो उसे सपोर्ट करने आए थे। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली।
थोड़ा नीचे की तरफ झुककर उसने अपने पैरों को एक के पीछे एक की पोजीशन पर लगाया और डाइव के लिए तैयार हो गई। अब उसका पूरा ध्यान पानी पर था। इस वक्त चाहे जो हो, उसका ध्यान भटका नहीं सकता था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ नीला पानी था। जब दोबारा सीटी बजी तो संजना पानी में कूद गई। उसके हाथ और पैर तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसका पोस्चर परफेक्ट था और उसमें कोई कमी नहीं थी। उसका पोस्चर ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि वो काफी तेजी से स्विम भी कर रही थी। उसके फैंस लगातार उसके लिए चीयर कर रहे थे। दर्शकों के बीच नानी की नजरें भी संजना पर जमी हुई थी। वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी। अर्पिता नानी के पास बैठकर उन्हें तसल्ली दे रही थी। चिंता मत करो नानी, संजना बिल्कुल ठीक है। वो जरूर स्टेट टीम में सिलेक्ट हो जाएगी। पहले तो अर्पिता नानी को साथ लाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट उनके कमजोर दिल के लिए ठीक नहीं था। लेकिन वहां कोई और भी था जो संजना के लिए नानी से ज्यादा चिंतित था। वो थे उनके कोच इंद्रजीत। वो इतनी देर के बाद संजना से मिलने इसीलिए आए थे क्योंकि वो खुद की वजह से संजना को भी नर्वस नहीं करना चाहते थे। वो घबराहट की वजह से कांप रहे थे। अगर उनकी ये आखिरी स्टूडेंट इस बार स्टेट टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई तो वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। वैसे भी संजना पानी में उतरी थी। उसने पहले नंबर पर अपनी बढ़त बनाए रखी थी, इसीलिए वो दूसरे नंबर की स्विमर से लगातार आगे रहकर एक दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। 50 मीटर की दूरी तय होते ही कोच इंद्रजीत ने राहत की सांस ली। अब वो पूरे जोश से संजना की जीत का इंतजार कर रहे थे। पानी में कूदने के बाद संजना के दिमाग में और कुछ नहीं था। ना वो अपनी पोजीशन के बारे में सोच रही थी और ना ही ये कि वो देखने के लिए परेशान थी कि वो किस नंबर पर तैर रही है, और ना ही उसे अपने स्ट्रोक्स की चिंता थी। वो सिर्फ एंडिंग लाइन तक फोकस करके पूरे जोश से तैर रही थी। आखिरी 50 मीटर, आखिरी 25 मीटर, 5 मीटर और आखिर उसने पूल की दीवार छू ही ली। जैसे ही वो पानी से निकली उसे चारों तरफ से तालियों की गूंज सुनाई दी। संजना, 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 यू आर बेस्ट। संजना, वी लव यू। अपने गॉगल्स उतारकर संजना ने पहले स्कोर बोर्ड को देखा, फिर अपने कोच को। कोच इंद्रजीत अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसे थम्स अप दिखा रहे थे। साइड में जजेस भी अप्रूवल में अपना सिर हिला रहे थे और वो इस साल की चैंपियन की परफॉर्मेंस से खुश दिख रहे थे। बहुत सालों के बाद स्टेट टीम के लिए होने वाले इवेंट्स में इतना बेस्ट रिजल्ट आया था। जब संजना ने ये सुना तो उसने चैन की सांस ली। इस बार इवेंट में फ्री स्टाइल इवेंट के 3 ग्रुप थे और उसमें से जिन 5 स्विमर्स की टाइमिंग सबसे बेस्ट निकलेगी उन्हीं का सिलेक्शन स्टेट टीम में होगा। संजना पहले ग्रुप में थी और उसके बाद 2 और ग्रुप थे। किसी को नहीं पता था कि वो कौन से 5 स्विमर्स हैं जिनका उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो सकता है। जब संजना कपड़े बदलकर बाहर आई तो उसे पता चला कि अब लास्ट ग्रुप की स्विमिंग भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। दर्शकों की भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, इतने कम टाइम में उसने फर्स्ट प्लेस हासिल की, जरूर उसने स्पीड बढ़ाने के लिए कोई ड्रग लिया होगा। तीनों ग्रुप में से संजना की टाइमिंग सबसे बेस्ट थी। तीसरे नंबर पर मानसी ने भी स्टेट टीम में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन नितिशा इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वो 6 नंबर पर आई थी, लेकिन जब नितिशा ने संजना को देखा तो उसे अपने हारने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि वो उसे जीतने की बधाई दे रही थी और उसके लिए दिल से खुश थी। फर्स्ट प्लेस, संजना को विश्वास नहीं हो रहा था। पहले सिर्फ वो टॉप के 5 स्विमर्स में आकर स्टेट टीम में आकर अपनी जगह बनाना चाहती थी, लेकिन वो फर्स्ट आ गई। इसका सारा क्रेडिट कोच इंद्रजीत को जाता है। अगर वो इतनी बारीकी के साथ उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाते तो उसके स्ट्रोक्स इतने अच्छे नहीं होते। उन्होंने संजना को ट्रेन करने में बहुत मेहनत की थी। पहले इवेंट के बाद 30 मिनट का ब्रेक था, जिसमें रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने वाले थे। सभी टॉप के 5 स्विमर्स को स्विमिंग हॉल में भेज दिया गया था। वैसे तो ये पब्लिक एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ काफी लोग मौजूद थे, जिनमें स्विमर्स, लीडर्स, फैंस, रिश्तेदार और दोस्त थे। संजना ने अर्पिता और नानी को भी अंदर आते देखा। अगर लड़कों में वीर सबसे लोकप्रिय स्विमर था तो बिना किसी शक के संजना लड़कियों की टीम में सबसे लोकप्रिय थी, जिसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया इंतजार कर रही थी। इसके अलावा वो सभी फ्री स्टाइल स्विमर्स में सबसे खूबसूरत थी। पानी के अंदर वो एक मछली की तरह तैरती थी, जिसको देखकर लोग आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे। रिपोर्टर्स की टीम ने संजना को घेर लिया और उसके कपड़ों पर माइक्रोफोन लगाकर
उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार कर दिया। वो 20 साल की थी और बचपन से ही स्विमिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने आज तक किसी नेशनल इवेंट में भाग नहीं लिया था। ऐसा क्यों? किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसको सबसे इतनी अटेंशन मिलते देख किसी का दिल जल रहा था। संजना के अलावा रिपोर्टर्स ने सिर्फ मानसी का इंटरव्यू लिया, बाकी सब इंतजार करते रह गए। इस बात से दूसरे नंबर पर आने वाली कोमल चावला खुश नहीं थी। उसने चिढ़कर मानसी से कहा, स्विमिंग कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं है, इसमें टैलेंटेड लोगों का क्या फायदा? ये सभी रिपोर्टर्स तो सिर्फ खूबसूरती देखकर इंटरव्यू लेते हैं। मानसी ने मुंह बनाकर कहा, वो ना सिर्फ तुमसे ज्यादा खूबसूरत है बल्कि तुमसे अच्छी स्विमिंग भी करती है। मानसी की बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लग गया। रिपोर्टर ने भी उसे इग्नोर करके मानसी से पूछा कि वो संजना के फर्स्ट आने के बारे में कैसा फील करती है। मानसी ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा, संजना से मैं हारी नहीं हूँ, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि उसने बहुत अच्छी स्विमिंग की है और मैं उसके साथ आगे की कंपटीशन में भाग लेने का इंतजार कर रही हूँ। पहली वाली रेस में मानसी ने संजना की काबिलियत देख ली थी, लेकिन कोमल को लग रहा था कि मानसी प्रेस के सामने दिखावा कर रही थी। जब इंटरव्यू खत्म होने वाला था तभी पीछे से कोई चिल्लाया, संजना की टाइमिंग उसके पहले वाले कंपटीशन की टाइमिंग से काफी अलग है। उसने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देने के लिए जरूर कोई ड्रग ली होगी, मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा। जैसे ही लोगों ने सुना वहां हलचल मच गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहां इतने सारे लोग मौजूद थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सवाल किसने उठाया। सभी की नजरें संजना पर टिकी हुई थी। स्पोर्ट्स की दुनिया में एथलीट्स ने कई बार बेहतर प्रदर्शन के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। एथलीट्स को इसका इस्तेमाल करना वर्जित था। कुछ एथलीट्स भी बोलने लगे, ये शर्म की बात है। इसमें कोई शक नहीं था कि ऐसी बातें प्रेस के लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है और उन्हें ऐसी चिंगारी को स्कैंडल बनाने में बहुत मजा आता है। तभी लोग शक की नजरों से संजना को देखने लगे थे। प्रेस ने भी सवाल करना शुरू कर दिया था। आप पर जो इल्जाम लगाया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपने सचमुच कोई ड्रग ली? क्या आपके कोच इसके बारे में जानते हैं? क्या आपके कोच ने आपको ऐसा करने से रोका नहीं? इसके साथ ही वहां सब लोग चिल्लाने लगे। जब स्टेट टीम के अधिकारियों को एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है तो उन्होंने स्टेज पर जाकर अनाउंस किया, सभी लोग प्लीज शांत बैठ जाइए। हम लोग सभी एथलीटों की जांच करेंगे ताकि इस बार का रिजल्ट 100% फेयर हो। इवेंट से पहले इन सभी का टेस्ट किया गया था और अगर फिर भी किसी को शक है तो हम एक बार और टेस्ट करके देख लेंगे। मानसी ने भीड़ में से चिल्लाकर पूछा, आप किसके आधार पर संजना के ऊपर शक कर रहे हैं? जिस एथलीट ने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर जीत हासिल की है उस पर कोई ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता है? जब तक टेस्ट रिजल्ट ना आ जाए तब तक प्लीज अंदाजा लगाना बंद कीजिए। संजना ने आभार व्यक्त करते हुए मानसी की तरफ देखा, फिर उसने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैं स्पोर्ट्स की बहुत इज्जत करती हूँ और अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए कभी भी कोई ड्रग नहीं लूंगी। किसी ने बोला, लेकिन कुछ महीनों पहले तो तुम ऐसे ही ड्रग केस के लिए इंटरनेट पर फेमस हुई थी। किसी ने तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुमने चैंपियनशिप का खिताब ड्रग लेकर जीता था। ऑफ कोर्स उस वक्त तुम खुद को बेकसूर साबित करने में सफल हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि तुमने किसी बड़े आदमी की मदद लेकर रिपोर्ट बदलवा दी थी। लेकिन सच ये था, उस वक्त तुम्हारा यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया था। मिस संजना, क्या आप में इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत है? ये बात कोमल ने उठाई थी। संजना की आंखों में गुस्सा आ गया था। हालांकि उसकी आंखें कोमल पर नहीं बल्कि रोशनी पर टिकी हुई थी, जो दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो रोशनी ने घमंड से सीना चौड़ा कर लिया था। भले ही संजना बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन फिर भी रोशनी ने उसकी आंखों में घबराहट की हल्की झलक देख ही ली थी। उसे ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। जब पहले संजना बाथरूम में लॉक हुई थी तो उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाई थी वो, लेकिन आज का इवेंट कैसे मिस कर सकती थी जहां संजना पर ड्रग लेने का इल्जाम लगने वाला था। वो अपनी आंखों से संजना को गिल्टी साबित होते और उसके साथ उसको बेइज्जत होते देखना चाहती थी। संजना की इमेज की धज्जियां उड़ने और उसे सबके सामने इंसल्ट होते देखने की कल्पना से ही उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वो बहुत खुश थी। रिपोर्टर्स भी एक के बाद एक बातों का इल्जाम उस पर लगा रहे थे। वो लोग उससे लगातार पूछ रहे थे, संजना, आप इस इल्जाम के बारे में सबसे क्या कहना चाहेंगी? आप खुद को बेकसूर कैसे साबित करेंगी? क्या आप अभी सबके सामने टेस्ट करवाने को तैयार हैं?
अगर टेस्ट से साबित हुआ कि आपने ड्रग लिया है तो अब क्या करेंगी? क्या आप अपने सभी फैंस और सपोर्टर से माफी मांगेगी और वादा करेंगी कि आप हमेशा के लिए स्विमिंग करना छोड़ देंगी? सभी लोगों को संजना पर दोष लगाते देख नानी बहुत घबरा रही थी। अर्पिता ने नानी और शारदा को बाहर बिठा दिया और संजना को सपोर्ट करने के लिए वापस अंदर आ गई। एक तरफ उसे संजना की चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने पहले ही नानी को बाहर भेज दिया, वरना क्या पता ये सब देखकर उनकी तबीयत कितनी बिगड़ जाती। जब अर्पिता ने रोशनी को देखा तो वो घबरा गई। उसने सोचा कहीं सच में संजना की बॉडी में कोई ड्रग तो नहीं चला गया। ऑफ कोर्स उसे संजना पर कोई शक नहीं था। वो जानती थी कि उसने इस इवेंट के लिए कितनी मेहनत की थी और अपनी डाइट का भी ध्यान रख रही थी। यहाँ तक कि बीमार होने पर भी उसने दवा नहीं ली थी। उसे डर था कि कहीं उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे ड्रग के केस में फंसा न दे। लेकिन किसे पता, संजना के इतना केयरफुल रहने के बाद भी रोशनी ने उसके खाने या पीने की चीज में कुछ मिला दिया हो तो? अगर ऐसा हुआ तो वो लोग संजना को बेकसूर कैसे साबित करेंगे? संजना थोड़ी देर चुप रही, फिर भीड़ से बोली, अगर किसी एथलीट पर ड्रग लेने का इल्जाम लगता है तो एंटी डोपिंग एसोसिएशन उसका दोबारा टेस्ट लेते हैं। मैं भी कंपटीशन वेन्यू पर हूँ। अगर आप लोगों को शक है तो मैं इसी वक्त टेस्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बिना वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस का पूरा क्रेडिट मेरे कोच की ट्रेनिंग और मेरी काबिलियत को जाता है। संजना ने आगे कहा, आप सभी लोग रिजल्ट के लिए यही इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। संजना के साथ साथ पूरी स्विमिंग टीम की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। हेड कोच अमन भी आ चुके थे और उनके साथ कुछ और लोग और कोच इंद्रजीत भी आए थे। संजना के कोच होने की वजह से कोच इंद्रजीत के हॉल में आते ही रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। उनका एक ही सवाल था कि क्या वो जानते थे कि संजना कंपटीशन जीतने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करती है और क्या वो इसमें शामिल है। हेड कोच अमन ने चिल्लाकर कहा, सब लोग शांत हो जाइए, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। इस वक्त हम एक प्रोफेशनल टेस्ट करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कॉम्पिटिशन्स हमेशा से फेयर रहे हैं। इसके बाद एंटी डोपिंग एसोसिएशन वाले संजना को अपने साथ रूम में लेकर गए। टेस्ट करवाने के बाद संजना कोच इंद्रजीत के पास आकर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी। कोच इंद्रजीत ने गुस्से से पूछा, क्या जो लोग कह रहे हैं वो सच है? तुमने सच में ड्रग यूज किया है? संजना ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज मुझ पर विश्वास करिए कोच, मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए कभी भी ड्रग नहीं लूंगी। कोच इंद्रजीत बोले, तो फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? संजना ने कहा, क्योंकि मेरी वजह से लोग आप पर शक कर रहे हैं। कोच ने कहा, तुम्हें इस बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोच होने के नाते मेरी हार जीत भी तुमसे ही जुड़ी है। कोच इंद्रजीत ने नाराजगी से कहा, इसके अलावा मैंने सिर्फ तुम्हें कोचिंग नहीं दी है। क्या तुम्हें मैं इस टाइप का कोच लगता हूँ जो ड्रग लेने वालों को सपोर्ट करेगा? मेरी कोचिंग में जितने भी लोग चैंपियन बने हैं उन्हें मैंने कड़ी मेहनत और पैशंस के साथ ग्रूम किया है। संजना को जब कोच की बात समझ में आई तो वो बोली, मुझ पर विश्वास रखने के लिए थैंक यू कोच। कोच इंद्रजीत उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अगर मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? भले ही मुझे तुम्हारा कोच बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़की हो। आज के इवेंट की चिंता मत करो, तुम्हारे टैलेंट से लोग जलते हैं। जब भविष्य में तुम और अच्छा परफॉर्म करोगी तो तुम्हें और भी ऐसे लोग मिलेंगे। आखिर चैंपियन का टाइटल किसी एक को ही मिलता है, और जहां तक अफवाहों और स्कैंडल की बात है तो ये सब जगह होते हैं। इंटरनेट पर देखो, हर चैंपियन के लाइफ में चाहे जितना अच्छा हो, उसके बारे में तारीफ से ज्यादा बुराई और नेगेटिव खबरें सुनने को मिलेगी। संजना बोली, मैं समझ गई कोच। कोच से बात करने के बाद संजना वापस हॉल में आ गई। उसने देखा कि हॉल में लोग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे, जिसमें कई स्विमर्स भी थे। संजना के आते ही सब लोग उसे देखने लगे। किसी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, आज के जवान लोगों को देखो, ये लोग कितना शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। कौन जानता है कि फर्स्ट आने के लिए कोई ड्रग यूज करेगा? कितनी शर्म की बात है। जिसने ये टॉन्ट मारा था वो आज के इवेंट की स्विमर नहीं थी, लेकिन संजना उसे जानती थी। वो श्वेता थी, जो हमेशा फ्री स्टाइल में नंबर 1 आती थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये पास्ट में था,
अगर संजना और मानसी स्टेट टीम में शामिल हो जाती हैं तो उनके सामने उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। आज के इवेंट में दूसरे नंबर पर आने वाली कोमल भी उसका साथ देते हुए बोली, सही कहा, देखो वो कितना तेज स्विमिंग कर रही थी। मुझे आश्चर्य होगा अगर वो बेकसूर साबित हो गई तो। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग कंपटीशन जीतने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो जाते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कंपटीशन के लिए मेहनत नहीं करती। मैं खुद भी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बस कोई ड्रग ले लेती। क्या मजाक बना के रखा है। मुझे यकीन है कि इस वक्त सब लोग स्टेट टीम का मजाक उड़ा रहे होंगे। किसी एक की गलती की सजा हम सबको भुगतनी होगी। संजना ने उसे घूर कर कहा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तुम दोनों बकवास बंद करो, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट आने के बाद तुम दोनों को अपनी बातों पर बहुत शर्म आएगी। श्वेता गुस्से से चिल्लाकर बोली, इस लड़की का एटीट्यूड तो देखो, ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर सबको भड़काने की कोशिश कर रही है। कोमल ने भी चिढ़कर कहा, रिजल्ट आने पर क्या होगा, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ तुम ही पर इल्जाम क्यों लगाया गया है। श्वेता ने भी कोमल की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, ड्रग यूज करने के बाद भी कोई इतनी भोली बन रही है। संजना ने बिना हिचकिचाहट के कहा, अब जब तुम दोनों को मेरे ड्रग लेने पर पूरा यकीन है तो फिर बिना टेस्ट रिजल्ट का वेट किए मुझे सबके सामने बेइज्जत किए जा रही हो। तो अगर ऐसे टेस्ट से साबित हो गया कि मैं बेकसूर हूं तो क्या तुम दोनों घुटनों के बल बैठकर मुझसे सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो। कोमल चिल्लाकर बोली, बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन जब उसने संजना की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उसने आगे और कुछ नहीं कहा। संजना की बात सुनकर वहां कुछ और लोग भी गिल्टी फील कर रहे थे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उन्हें इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं था। इस वक्त नितिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो संजना के पास आकर धीरे से बोली, संजना क्या हुआ, सब लोग तुम पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। पहले जब तुम पर ऐसा इल्जाम लगा था तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बात संभाल ली थी, है ना। क्या तुम इस बार भी उसे तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुला सकती हो। अभी सब लोग शांत खड़े होकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि अगर वो बेकसूर साबित हुई तो कोई बात नहीं, और अगर उसने ड्रग ली है तो फिर उसे बाद में देख लेंगे। लेकिन नितिशा की बात सुनने के बाद सभी लोग एक बार फिर संजना को शक की नजरों से देखने लगे, जैसे नितिशा ने आग में घी डालने का काम किया हो। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी मदद की थी। तब तो ये बात साबित हो गई कि उसने किसी बड़े आदमी की मदद से मामला दबा दिया था। अगर उसका बॉयफ्रेंड इतना पावरफुल है तो क्या इस बार भी टेस्ट रिजल्ट बदलवा देगा। नितिशा की बात सुनकर किसी ने चिल्लाकर कहा, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मामले को दबाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े लोगों का सपोर्ट लेकर कुछ भी कर सकती हो। आज के जमाने में तुम इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं छुपा पाओगी। क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो हमारी बातों को मजाक में ले रही है। संजना ने पहले नितिशा को गुस्से से देखा और फिर भीड़ की तरफ मुस्कुराकर बोली, क्या आप लोगों को हमारे देश के एंटी डोपिंग एसोसिएशन पर यकीन नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, कि वो लोग किसी भी आदमी के बहकावे में आकर अपनी रेपुटेशन खराब कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे देश में हजारों कंपटीशन होते हैं। इसका मतलब उन सभी का रिजल्ट अनफेयर है। अगर ऐसा है तो आप लोग बताओ कि मुझे हर एक स्टेप आगे जाने के लिए कंपटीशन में भाग लेने की क्या जरूरत थी। आप लोग सिर्फ मुझ पर शक नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद की काबिलियत पर भी शक कर रहे हैं। संजना की बात सुनकर किसी ने आगे और कुछ नहीं कहा। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने बाहर आकर फोन उठाया। करण ने दूसरी तरफ से चिढ़कर पूछा, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। अगर उसने और देर की तो कोर्ट बंद हो जाएगा। संजना ने बेचैनी से जवाब दिया, थोड़ा रुको, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। संजना की आवाज से लग रहा था कि वो बहुत खराब मूड में है और वो करण को इसका जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उसी की वजह से रोशनी उसके लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर रही थी। लेकिन एक सच ये भी था कि वो पहले से जानती थी कि जब रोशनी को उसकी और उसकी बहन की सच्चाई पता चलेगी तो वो उसे शांति से जीने नहीं देगी। करण का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था।